सबसे पहले तो जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस है, उसमें अगर हम बात कर लें तो वो सवाल जो डे वन से उठाया जा रहा था कि वो जमात जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं या वो जमात जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा, उसको मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट की जाएं। आपको लगता है कि ये जो डे वन से एक सवाल था, अभी तक वही सवाल उठाया जा रहा है, और या आप समझते हैं कि ये सवालात दुरुस्त हैं? जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला था पार्टी का, बतौर सीनियर कानूनदान आप समझते हैं कि वो फैसला असल में गलत था? सर, पहली बात तो ये है कि ये जो बेंच जो इस वक्त सुन रही है ये केसेस, वो बेंच आईनी और कानूनी तौर पे दुरुस्त नहीं है। जो नजरसानी या रिव्यू की दरखास्तें होती हैं वो तो लगती हुई इस बेंच के सामने है, उसमें ऑथर जज है नहीं। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस तो वो हैं जिन्होंने ये केस सुना ही नहीं हुआ, तो वो रिव्यू पे फैसला कैसे कर सकते हैं? ये तो री हियरिंग हो रही है केस की। तो ये केस लगने से पहले, एक तो जब टाइम था उस वक्त लीगल टीम सो रही थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, और वहाँ पे इनका जनरल सेक्रेटरी जो है वो जाके पीटीआई का उन्होंने ये कहा कि हमारा तो ये सीटें नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हैं। फिर बाद में जो है एक गौर साहब ने पिटीशन डाली, तो लेकिन अब ये फैसला ये हो चुका है, तो जो आईनी और कानूनी पोजीशन है वो तो सिंपल है। वो तो जिसको सबसे ज़्यादा वोटें मिलेंगी, ज़ाहिर है रिजर्व सीट भी उनको मिलेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त ये सवालात हैं, ये तो तब उठेंगे जब अगर रिव्यू में कोई मेरिट पे बात होगी। तो मेरिट वाली तो बात है नहीं, ये तो सियासी केस है, सियासी अंदाज से हल होना है, और सियासी अंदाज से ही सियासी केसेस हल होते हैं। इसमें किसी को क्या कोई उम्मीद है 26वीं तरमीम के बाद अदालतों से? तो मैं तो उनमें से नहीं हूँ, मुझे अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है सियासी केसेस में और इमरान खान के केसेस में। ये कोर्ट पैकिंग हो चुकी है। अब इसको जो टाइम था तो ये ज़ाया किया, इनकी जो क़यादत है बाहर, और उन्होंने आपस की लड़ाइयाँ जो हैं उन पर तवज्जो दी, पार्टी को कमज़ोर किया, और उसकी वजह से जो है इमरान खान साहब को नुकसान हुआ भी है, हो भी रहा है, और आइंदा भी होगा। हाँ, मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप समझते हैं कि कुछ जो जिम्मेदारी है वो पीटीआई की क़यादत की भी बनती है कि उन्होंने हैंडल सही तरीके से नहीं किया? जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है, और किसकी बनती है? जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने वहाँ पे बनाया ही नहीं था पार्टी, लेकिन वो सारा सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त देख लिया था। अभी जो मामला हो रहा है, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बेंच के सामने केस आर्ग्यू करने तो गुरबानी साहब को चांस ही नहीं है ना। आप क्यों केस आर्ग्यू करें? आपको नहीं पता कि क्या फैसला आना है? तो ये सियासी केस है ना। आप इस बेंच पे जब आर्ग्यू करेंगे, पेश होंगे, बात करेंगे, तो फिर तो आप इसके ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। नहीं सर, तो आपके मुताबिक बाइकआउट करना चाहिए फैसल साहब? बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक ये बेंच बन नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक बेंच बनेगी। आपको क्या मतलब इससे कोई खैर की या स्वाब की तो है, तो आप क्यों उनको मामलात करें? देखें ना, जो सियासी मामलात वो सियासी तरीके से हल होने हैं, ये कानूनी मामलात नहीं है। इनको अगर कोई कानूनी मामला समझता है तो वो फिर अल्लाह का बंदा पता नहीं किस दुनिया में रहता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान में मामलात किस तरह से चलते हैं। देखिए ना, इमरान खान साहब की रिहाई के सारे दरवाजे इन्होंने एक एक करके बंद किए हैं। सबसे पहले 26 नवंबर को पब्लिक अपराइजिंग, बंदे शहीद हुए, ये वहाँ पे बिल्ड नहीं कर सके। उसके बाद इमरान खान साहब का ये जो जहाँ पे पॉलिटिकल अलायंस बनने में सारी की सारी गलती ये जो है पॉलिटिकल पीटीआई की अनइलेक्टेड इम्पोज क़यादत है उसकी है। वो उनको नहीं हल कर सके, ना उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर सके, और बल्कि 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंच बनाने का आइडिया इनका था। ये जो अभी बहुत ज़्यादा लीगल विज़िट बने हुए हैं, ये इन्होंने बनाया हुआ है। ये तो मौलाना साहब ने मुझे खुद बताया। उसके बाद जंग के दौरान और जब फरवरी जनवरी में आया तो एक बातचीत शुरू हुई, तब भी ये मौके ज़ाहिर किए। देखिए, पॉलिटिक्स में आपको एक लाहेमल बनाना पड़ता है, और पॉलिटिकल जमातों से ही बात करनी पड़ेगी। आपसे इस्टेब्लिशमेंट क्यों बात करेगी? इस्टेब्लिशमेंट को क्या मजबूरी है आपकी? इस वक्त तो बिल्कुल भी कोई मजबूरी नहीं है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो इस तरह से नहीं बात करती। ना तहरीक चलाने की कोई मौसम है, ना कोई लवाजमात है, ना ये तहरीक चल सकेगी। मेरी राय में तहरीक चलाने का कोई एक अंसर जो है वो सामने नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि लोग जो हैं
वो निकले और दोबारा बच्चे शहीद हों, तो ये लीडरशिप जो है वो तो एब्सेंस रहती है, वो तो आएंगे नहीं, तो ये तो भाग जाएंगे। तो जब तक जो इनमें बेहतर लोग हैं, गौहर जैसे संजीदा लोग हैं, वो बहुत हमल मजाज लोग हैं, उनको उनकी गत बनाई जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। वो चेयरमैन है, इलेक्टेड चेयरमैन है, इमरान खान साहब ने लगाया हमें, जो उड़ता है उनके ऊपर जो है वो पत्तियां कसना शुरू कर देता है। ये तो जाति की बात है, शरीफ आदमी वो बात नहीं करते, जवाब नहीं देते।